पार्लियामेंट सुरक्षा ब्रीच पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सुरक्षा ब्रीच हुई है, हाँ। वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। दोस्तों, सुना आपने राहुल गांधी को। आपको याद है कि अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे संसद भवन के अंदर जो है एक सिक्योरिटी ब्रीच हुई। किस तरह से सुरक्षा कर्मियों के रहने के बावजूद संसद भवन के अंदर, लोकसभा के अंदर चलती हुई सत्र के दौरान दो लोग जो है अचानक से लोकसभा के अंदर चले गए, पब्लिक गैलरी से कूद करके, और वहां पर एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। उसमें 2 ही लोग नहीं थे, बल्कि टोटल 6 लोग थे। 2 लोग बाहर, 3 लोग बाहर थे, एक कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा था, जिसमें अब तमाम लोग जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। और आपको बता दें, इस पूरे मामले के बाद देश में सनसनी फैल गई। लोगों को उस बात का डर सामने आ गया जो हमारे साथ लगभग 21 साल पहले हुआ था, कि किस तरह से भारत के संसद भवन में एक आतंकी हमला हुआ, और उसके 21 साल के बाद 22 साल के बाद देश के एक अलग सदन में, एक अलग संसद भवन में जो नई बिल्डिंग थी, उसके बनने के 6 महीने के बाद वहां पर एक सुरक्षा चूक हुई, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये बात साबित हो गई कि आज भारतीय जनता पार्टी के राज में हमारे देश का संसद भवन भी महफूज नहीं था। वरना अगर ऐसा होता तो वो 2 लोग किसी भी हाल में अंदर नहीं पहुंचते। सोचिए, जिस 56 इंच के हाथ में हमने देश दिया है, देश की सुरक्षा दी है, उसके हाथ में किस तरह से ये देश सुरक्षित होगा। इस पूरे मामले के बाद अभी राहुल गांधी ने यह बयान दिया है कि इसकी पूरी वजह जो है, ये जो पूरा मामला हुआ है, ये तो ठीक है कि ये सिक्योरिटी ब्रीच है, सुरक्षा में एक चूक हुई है, लेकिन इसके पीछे मोदी सरकार जो है जिम्मेदार है। चूंकि देश में बेरोजगारी है और बेरोजगारी की वजह से ही ये तमाम चीजें हो रही है। बेरोजगारी को उन्होंने एक बहुत बड़ी वजह बताई है इस पूरे मामले को लेकर के। आपको बता दें, नीलम कौर ने इस पूरे मामले पर, वो जो लड़की थी जो इसमें शामिल थी, इस घटना में जो आरोपी है, उसने नारेबाजी करते हुए ये बात कही थी कि तानाशाही नहीं चलेगी, और इस तरह के नारे लगाए थे। उसने जय भीम का नारा लगाया था, भारत माता की जय, और तरह तरह के नारों के साथ उसने ये बात कही थी कि देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, हमारे पास नौकरी नहीं है, और हम नौकरी मांगते हैं, हम प्रदर्शन करते हैं तो हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। छोटे छोटे लोग, गरीब लोग जो है वो परेशान है, देश में महंगाई की मार है और बेरोजगारी से लोग त्रस्त है। यही वजह है कि हम लोगों ने इस रास्ते को अपनाया और हम एक प्रदर्शन कर रहे थे। इस पूरे मामले के बाद राहुल गांधी ने आज अपना बयान दिया है। विपक्ष एक तरफ ये बात कह रही है कि जब तक देश के गृह मंत्री दोनों ही सदन में बैठ करके इस पूरे मामले को लेकर के बातचीत नहीं करते हैं, देश की एक सबसे बड़ी पंचायत में जो सुरक्षा चूक हुई उस पर अगर वो चर्चा नहीं करते हैं, तब तक देश के सदन में हो रही चर्चाओं का चलना बेहद मुश्किल होने वाला है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।